कर लें स्टार्ट। सर, सबसे पहले तो आज की जो बैठक थी 17 एजेंडे क्या कुछ रहा? देखिए 17 एजेंडे तो लिखित रूप से थे। उसके अलावा भी लगभग 10 लोगों ने जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने भी कुछ कंप्लेंट्स रखी थी। उन सब के जो जो समाधान हो सकते थे वो समाधान तुरंत किए हैं। कुछ विषय से जो नीति निर्धारण के हैं वो हमने चंडीगढ़ के लिए लिख ली है। चंडीगढ़ बैठ करके उनसे वो सारी चीज़ों का निर्धारण कराएंगे। और मुख्य बातें जो आज हुई हैं उसके अंदर एक तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन थे, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी। उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को, वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे और बिल्डर्स से पैसा लेने का जो कार्रवाई है वो सब करेंगे। और जहाँ कंज्यूमर्स ने पैसे भी नहीं दिए हैं वहाँ भी काम को शुरू करके कंज्यूमर से पैसे ले करके और सीधा जो है डिपार्टमेंट उनको बिजली कनेक्शन देगा। ये बहुत जल्दी एक पॉलिसी आ जाएगी। सब लोग इस विषय से, लगभग 16 रिहायशी कॉलोनियाँ ये हैं तो वहाँ के लोग प्रसन्न थे इस बात से। एक है पलड़ा से सकतपुर रोड, उस रोड पर अवैध निर्माण ये काफ़ी हो रहे हैं। अभी चूँकि वो सड़क प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दिखाई गई है, किसी डिपार्टमेंट के नाम वो नहीं है, इसलिए उसका एनक्रोचमेंट को हटाने का काम किसी ने अपने जिम्मे नहीं लिया था। डीसी के जिम्मे लगाया गया है कि वो उसका अवैध निर्माण भी समाप्त कराएं और वो सड़क किसी एक डिपार्टमेंट को उसको एक प्रकार से अलॉट करा दें। DLF 3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कॉलोनीज़ MCG को दी जाती हैं उसके बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना होता है। तो आज शिकायत DLF फेज़ 3 की थी। उनको कहा गया कि 31 दिसंबर तक अपना वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हैंडओवर कर दें। और इस प्रकार की 14 और कॉलोनियाँ हैं जिन्होंने MCG में ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ, उन सब की टाइमलाइंस तैयार करेंगे, डेफिशिएंसीज उनकी तय करेंगे और उसका जो एस्टीमेट है वो बना करके या तो वो खुद करके उसको डेफिशिएंसी को दूर करेंगे और नहीं तो पैसा MCG को देंगे और MCG उसको दूर करेगा। इसकी एक टाइमलाइन ये सब लोग DTP, MCG और DLF, ये जो DLF का ये करेंगे, बाकी सब DTP और MCG उन कॉलोनियों के साथ मिल करके और इसका काम पूरा कराएंगे। बसई चौक पर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ फ्लाईओवर हो रहा है, तो वहाँ जो मास्टर ड्रेन डैमेज हो गई है उसको ठीक करने के लिए GMDA एक टाइमलाइन तैयार करेगा, कब तक उसको पूरा करेंगे। और मैंने स्वयं उनको कहा कि कल सवेरे तक मुझे टाइमलाइन दे देंगे और उस टाइमलाइन के हिसाब से GMDA उस काम को पूरा कराएगा। एक स्पोर्ट्स के नाते से शिकायत आई थी, लेकिन जब पूछा गया तो DSO आज एब्सेंट था, तो DSO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है। बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति अधिकारी जो है इस मीटिंग से एब्सेंट नहीं रह सकता, तो DSO गुरुग्राम को सस्पेंड कर दिया गया है। जो लिखित शिकायतों के अलावा जो यहाँ पर शिकायतें की गई हैं उसमें मुख्य रूप से DAP की शिकायत यहाँ की है लोगों ने। DAP की शॉर्टेज थोड़ी है तो हमने DAP की जगह SSP एक दूसरा खाद है उसका उपयोग करने के लिए भी हिदायत दी है। और जो DDO है, DDO को कहा गया है कि सब जितना भी DAP की या SSP की उपलब्धि है ज़्यादा ज़्यादा वो करवाएं ताकि सरसों जो है समय पर बिजाई हो सके। जैसा हम जानते हैं कि 7A ये ऐसे शहरी इलाके में जहाँ एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ से नीचे की जो रजिस्ट्री कराते हैं उस पर 7A लगता है, तो उन जगह पर एग्रीकल्चर लैंड के लिए और NOC जल्दी मिले उनको, रजिस्ट्री के ऊपर एक एग्रीकल्चर की बड़ी स्टैंप एक लगाई जाए ताकि एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री कराने में जो 1 एकड़ से कम है उसमें कठिनाई उनको ना आए। एक योजना जानकारी और देनी है जो आपके माध्यम से ही मैं गुड़गांव वासियों को बताऊंगा। सेक्टर 72A में एक हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ के लोगों को बरियल ग्राउंड और शमशान घाट इसकी कठिनाई काफ़ी आ रही थी। उसमें चाहे वो हिंदुओं के लिए, चाहे मुसलमानों के लिए, चाहे ईसाइयों के लिए, इवन बच्चों का बरियल ग्राउंड भी वहाँ नहीं है। तो नया डेवलपिंग एरिया है, 15 के 15 एकड़ को हमने वहाँ 2 एकड़ के 2 शमशान घाट, 2 एकड़ के 2 शमशान घाट, 2 एकड़ के 1 बरियल ग्राउंड मुस्लिम समाज के लिए, 1 बरियल ग्राउंड बच्चों के लिए, 1 बरियल ग्राउंड ईसाई समाज के लिए, क्योंकि ईसाई समाज का कोई बरियल ग्राउंड गुरुग्राम में नहीं है। उनको अपनी बॉडीज़ को नोएडा और इधर उधर दिल्ली कहीं कहीं ले जा करके दफनाना पड़ता था। उनको भी ये सुविधा वहाँ सेक्टर 72A में दी गई है। और वहीं पर 4 एकड़ का एक स्मृति वन कि अपने
जो प्रिय लोग होते हैं, जिनके जाने के बाद लोग उनकी स्मृति में कोई पेड़ लगाना चाहें तो स्मृति वन में पेड़ लगा सकते हैं। तो 4 एकड़ का ये ज़मीन भी सुरक्षित कर दी गई है। इस प्रकार की आज की ये ग्रीवेंस कमेटी। किसानों के मुद्दे लेकर अभी आपने गृह मंत्री से मुलाकात करी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि सुनवाई है, लेकिन जिस तरह की कल की घटना घटी है, इसको लेकर और सरकार की तरफ से क्या ऐसे प्रयास ताकि इसको जल्द कुछ समाधान हो सके, ऐसी हरकत दोबारा ना हो। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुना हुआ है। देखिए, बहुत एक दुखद और एक निंदनीय ये घटना है जो कल जिस प्रकार का सुबह सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक व्यक्ति को नृशंस हत्या जिसको कह सकते हैं की गई है, और उसके बारे में संज्ञान लिया गया है, उसकी एफआईआर हो गई है और उसके ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। जो भी कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है, उसने अपनी इस जिम्मेवारी ली है अपने ऊपर कि मैंने मर्डर किया है। अब उसने किया है, किसी और ने किया है, ये जांच में ही पता लगेगा, लेकिन जांच करके तहकीकात करके जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरा आंदोलन जिस तरह से चलाया जा रहा था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो उसके जो नेता हैं 40 नेता हैं, क्या उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एक आंदोलन को चलाने की जिम्मेवारी उनके पास? क्योंकि भाषण उन्हीं मंचों से कहना कि इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, ये निर्भर करता है कि वो उससे अगर किनारा करते हैं तो उससे अपनी दूरी कितनी बनाते हैं। अगर उन्होंने दूरी बिल्कुल नहीं बनाई है, अभी भी उनके सपोर्ट में ये लोग बैठे रहते हैं निहंग लोग, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो अगर उनसे दूरी बना लेते हैं, उनको एक प्रकार से उनसे अलग हट जाते हैं, तो पूरी तरह से अलग हटते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, एसकेएम ने अपनी जो भूमिका है पूरी निभाई है। सीएम साहब, इलाहाबाद उपचुनाव पूरी ताकत के साथ दोनों बीजेपी और जेजेपी लड़ रही है चुनाव, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में, क्योंकि व्यंगबाजी भी बहुत हो रही है? व्यंगबाजी हो या कुछ भी हो, हम तो मुद्दों की बात करते हैं कि हरियाणा में हमने पिछले 7 वर्ष में जिस प्रकार का काम किया है और ईज़ ऑफ लिविंग के नाते लोगों की जीवन शैली को बहुत आसान किया है, उनकी समस्याओं को ख़त्म किया है, उन गरीब लोगों के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं, टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हमने उनको हर चीज़ उनके घर पर कैसे उपलब्ध हो, उन योजनाओं का स्कीमों का लाभ उनको कैसे हो, भ्रष्टाचार हमने समाप्त किया है, भर्ती हमने मेरिट पर की है, कर्मचारियों के लिए हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, किसानों को उनकी आय डबल करने के लिए कितने ही हमने आयाम खड़े किए हैं, मंडियों में स्मूथ जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, पैसा उनको डायरेक्ट जो है वो जा रहा है, खराबा होने पर उनकी जो मुआवजा है वो पूरा या तो बीमा कंपनियां ने देती हैं, नहीं तो सरकार देती है। ऐसे कितने ही काम गिनाए जा सकते हैं। उन कामों के आधार के ऊपर आज वहाँ का बच्चा बच्चा बड़ा बूढ़ा सब खुश है, केवल मात्र कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो उस आंदोलन की आड़ में विरोध करते हैं। स्वाभाविक है, कुछ लोग विरोध भी करेंगे, अगर करते हैं तो विपक्ष का अपना काम है, लेकिन वहाँ जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गोविंद कांडा को जिताने के लिए तैयार है। सीएम साहब, यहाँ गुरुग्राम में एक और समस्या सबसे ज़्यादा अमूमन नमाज को लेकर देखी जाती है, विरोध नमाज को लेकर, इसको लेकर क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में काम करते हैं? देखिए, किसी की मज़हब की कोई भी अपनी व्यक्तिगत पूजा पाठ का एक विषय रहता है, वो सबको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के पूजा पाठ में व्यवधान भी नहीं डालना चाहिए और किसी की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचानी चाहिए। एमिकेबली सब चीज़ों को करना चाहिए। उनके पास जो स्थान निश्चित किए जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वहीं पढ़ने चाहिए, और किसी दूसरे काम में कोई बाधा आए, ट्रैफिक में बाधा आए, ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे इन सब चीज़ों का संतुलन बैठाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक प्रकार से संभाल रहा है, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि किसी को तकलीफ ना हो, आपसी सहमति में उनके पूजा पाठ का जो है वो काम उनको पूरे करना। बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है सही तरीके से, क्या इसको लेकर तैयारी बाजरे के बारे में हमने जैसे पहले बताया कि चूँकि पिछली बार हमने प्रोक्योरमेंट किया है तो बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान का बाजरा, और जो पिछला स्टॉक कुछ व्यापारी लोग कर लेते हैं वो सब उस रेट में प्रोक्योरमेंट में वो सब आ जाते हैं। उसमें कई बार तो बाजरे की जो क्वालिटी होती है, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो भी पूरे नहीं होते हैं, और इस बार तो बाजरा चूँकि वर्षा के कारण से काफ़ी उसको ख़राब भी बहुत हुआ है। तो हमने एक निर्णय लिया कि हर किसी को जिसका ख़राब हुआ हो वो भी, क्योंकि अगर सरकार खरीदती तो शायद ख़राब बाजरे को हम नहीं खरीदते, और नहीं खरीदते तो उनको कोई लाभ नहीं होता, वो जो कम रेट पर ही बिकता। इस बार कम रेट बिके, ज़्यादा रेट बिके, हमने सबको 600 रुपया क्विंटल ये एक भावांतर भरवाई के नाते से उनको देने का तय किया है। बहुत लोगों को चला भी गया है, बाकी अगले सप्ताह के अंदर सब ने जितना जितना बाजरा रजिस्टर किया हुआ है उसके हिसाब से जो उनकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से उनको 600 रुपये क्विंटल उनको चला जाएगा। जहाँ तक 2 हमारी एजेंसीज़ हैं, हैफेड और वेयर हाउसिंग, उनको हमने कहा है कि जो अच्छा बाजरा है जिसको हम लोगों को पीडीएस में बांटना चाहते हैं वो अच्छा बाजरा वो भी खरीदेंगे, तो जितना खरीद पाएंगे खरीदेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन है आप एक लॉयल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे गुरुग्राम में देखी जा रही है कि जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं
आपकी लॉयल्टी को ख़राब करने में लगे हुए हैं। रात दिन इस तरह की कोशिश की जा रही है। मैं इनलीगल फ्लैट्स की बात कर रही हूँ सर। इनलीगल फ्लैट्स गुरुग्राम में इतने बन रहे हैं सर, पर उनको रोकने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर मैं 1 महीने से इस पर सर्च कर रही हूँ, सब जगह मैंने रिपोर्ट भी किया, बट इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। आपकी सर्च का रिपोर्ट कार्ड एक मुझे आप दे देंगे, तो जब देंगे उसी दिन उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निवेश घोटाले को लेकर कंपनी जो है मलबा निस्तारण करने वाली कंपनी अधिकारी की जांच में दोषी पाई गई है। CND वेस्ट की बात। अभी भी कंटिन्यू अगर दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक और कोई नई व्यवस्था नहीं होती है तो उस कंपनी से काम करवा करके काम तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो मलबा निस्तारण का काम एक रेगुलर काम है, प्रतिदिन का काम है। तो उसमें कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन मलबा निस्तारण का काम लगातार चलता रहे और जहाँ मलबा डाला जा रहा है वहाँ भी उसको पर्याप्त ज़मीन हम मशीनरी लगाने के लिए उसको खाली करा के दे सकें। उसके लिए एक नया टेंडर भी हम कर रहे हैं। वो टेंडर उनकी कॉस्ट पर होगा, कंपनी की कॉस्ट पर, और वहाँ उनको जैसे ही 6 एकड़ 7 एकड़ ज़मीन खाली होकर मिलेगी तो अपना प्लांट वो लगा देंगे, और प्लांट लगाने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाएगी। विज्ञापन घोटाले को लेकर सर पिछली ग्रीवेंस कमेटी में आपने कहा था कि कार्रवाई होगी। किस पर? विज्ञापन घोटाले को लेकर सर, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक आपने कोई घोटाला हमको दिया ही नहीं अभी। सर, कोई आप घोटाला बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर, गुरुग्राम में पत्रकारों के लिए आवास योजना कोई ऐसी स्कीम आप लेके आई है कोई क्या? कोऑपरेटिव स्कीम लेके